एपिसोड 44 प्यार वाली फीलिंग्स। प्लीज मत जाओ डिम्पल। वरुण के मुंह से ये सुनने के बाद डिम्पल की आंखों से जो आंसू बहने शुरू हुए वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे और डिम्पल बिना इस बात के एहसास के कि ट्रेन में उसके आसपास की सीटों पर बैठे लोग उसी को देख रहे हैं, वो पागलों की तरह एक टक प्लेटफॉर्म पर पीछे छूट चुके वरुण को देखने की कोशिश कर रही थी। वहीं डिम्पल की ट्रेन जाने के बाद वरुण प्लेटफॉर्म पर खड़ा उस ट्रेन को दूर गायब होता हुआ देख रहा था। तभी वहां रिया आ गई और उसने हाफते हुए वरुण के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, डिम्पल कहाँ है? चली गई क्या? तुम जानते हो वो कहाँ वापस जा रही है, फिर भी तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो? मुझे लगता था तुम उसे पसंद करते हो, शायद प्यार करते। रिया ये कहते कहते रुक जाती है, लेकिन उसकी ये बात वरुण को होश में लाने के लिए काफी थी। वरुण झट से अपनी जेब से फोन निकालकर डिम्पल को कॉल करता है और डिम्पल जैसे ही फोन उठाती है वरुण को उसकी सिसकियां साफ सुनाई देती हैं। वरुण डिम्पल पर नाराज होता हुआ उससे पूछता है, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद तुम हम लोगों को बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकती हो डिम्पल? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर जाने का फैसला लो तो मुझे बताना। फिर क्यों? तुम्हें क्या लगा था मैं इतना मतलबी हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर जाने से रोक लूंगा? वरुण को इस तरह नाराज होता देख डिम्पल की सिसकियां बंद हो जाती हैं और वो रोंदे गले से वरुण से कहती है, अगर आने से पहले मैं किसी को भी अपना डिसीजन बताती या तुम मेरे सामने आ जाते वरुण, तो शायद मैं कभी यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं कर पाती, ये जानते हुए कि मैं जन्नत छोड़कर आम इंसानों की दुनिया में जा रही हूँ। जाने के लिए मेरा एक एक कदम बढ़ाना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है ये मैं ही जानती हूँ, इसलिए प्लीज इसे मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। वरुण अच्छी तरह जानता था कि डिम्पल ने अपने लिए कितना मुश्किल फैसला लिया है, लेकिन इसका कारण समझना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए डिम्पल से कहा, जब सब कुछ इतना ही मुश्किल है तो मत जाओ ना डिम्पल, प्लीज मत जाओ। लेकिन फिर वरुण कुछ सोचता हुआ कहता है, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, आओगी ना? अपने इस सवाल के बदले वरुण को जवाब में सन्नाटा मिलता है, इसलिए वो अपना सवाल दोहराता है, ये सोचकर कि शायद डिम्पल ने सुना ना हो। लेकिन डिम्पल को इस सवाल का जवाब खुद नहीं पता था, इसलिए उसने सवाल को टालते हुए कहा, मेरे भाई के जाने के बाद मेरे मम्मी पापा को मेरी जरूरत है वरुण। मैं इतनी सेल्फिश कभी नहीं हो सकती कि उन्हें इस मुसीबत में छोड़कर मैं अपने सपनों के पीछे भाग जाऊं। मुझे नहीं पता मैं वापस मुंबई कब आऊंगी भी या नहीं आऊंगी, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये सुनते ही जैसे वरुण के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और डिम्पल आगे कहती है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है वरुण। और ये सुनकर तो वरुण की आंखें फट जाती हैं और वो एक नजर अपने पास में खड़ी रिया को देखकर उससे थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तभी डिम्पल आगे कहती है, शायद इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पसंद तो तुम मुझे उस रात से ही थे जब तुमने मुझे उस पब में बचाया था, पर जब तक मैं अपनी प्यार वाली फीलिंग्स कंफर्म कर पाती ये सब हो गया और मुझे जाना पड़ रहा है। इतना कहने के बाद डिम्पल थोड़ा रुकती है और वरुण ये सब सुनने के बाद जैसे बोलने की शक्ति खो बैठा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे और उसे डिम्पल की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है। डिम्पल अपने रोंदे हुए गले से ही हंसने की कोशिश करती हुई कहती है, तुम्हें ये सब बताकर मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ वरुण, बस मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाने के बाद मुझे तुमसे अपनी फीलिंग्स ना बता पाने का पछतावा हो। इसलिए अगर तुम्हें ये सही ना लगे तो प्लीज भूल जाना कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। डिम्पल की ये बात सुनकर स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा वरुण चीख चीख कर डिम्पल और पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन इससे पहले कि वरुण कुछ कह पाता डिम्पल फोन काट देती है। वरुण बार बार हेलो कहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और ना ही दोबारा फोन कनेक्ट होता है। डिम्पल ने मुंबई से जाने से पहले यहाँ मिली हर आजादी को एक एक कर खत्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि धनबाद में इन चीजों को याद कर वो अपना दिल नहीं दुखाना चाहती थी। और इसी सिलसिले में उसने वरुण से बात करने के बाद सबसे पहले अपने फोन के सिम को निकाल तोड़कर फेंक दिया। अपनी आंखें बंद कर सर को पीछे अपनी सीट पर टिकाए डिम्पल मुंबई में गुजारे अपने खुशनुमा दिनों के बारे में मन ही मन सोचती हुई खुद से कहती है, काश ये आखिरी के चंद दिन इतने अच्छे ना होते तो शायद मेरा धनबाद लौटना थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन अब तो आसान या मुश्किल
मुझे घर लौटना ही होगा। मैं अपनी माँ बाप की जरूरतों को ताक पर रखकर अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बाय वरुण, बाय रिया, बाय मेरे आजाद जिंदगी के सपनों। अगर किस्मत ने चाहा तो किसी हसीन मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये कहते हुए डिम्पल के सूख चुके आंसू फिर बह निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वरुण और रिया स्टेशन के बाहर आकर वरुण की कार में बैठ गए थे। रिया बार बार वरुण से पूछ रही थी कि डिम्पल ने क्या कहा, लेकिन वरुण डिम्पल के अपने लिए प्यार के इजहार को किसी को भी बताकर उसकी इम्पोर्टेंस खत्म नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रिया को उसके हॉस्टल छोड़ने तक वरुण की कार में खामोशी छाई रही, और जब रिया कार से उतरकर जाने लगी तो वरुण ने उसे रोकते हुए कहा, डिम्पल चली गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम भी दोस्त नहीं रहेंगे। रिया, मैंने तुम्हें ऋषि का नंबर भेजा है, तुम्हें कभी भी कोई जरूरत लगे या हेल्प कॉल कर लेना। वो यहीं बॉयज हॉस्टल में ही रहता है। ये कहकर वरुण अपनी कार स्टार्ट कर लेता है और रिया उससे कहती है, थैंक यू वरुण, तुम भी अपना ख्याल रखना। यूनिवर्सिटी से निकलकर घर जाते हुए वरुण डिम्पल और उसकी कही बातों के बारे में सोचता हुआ खुद में न जाने क्या क्या बड़बड़ाई जा रहा था। नहीं, डिम्पल इतने दिनों बाद अपने घर वालों से मिलेगी, ऐसे में मैं उसके पीछे चला गया तो उसके लिए वहां पर सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे थोड़े दिन रुक कर उसका इंतजार करना चाहिए, या कम से कम उसके कॉल का। और वो मुझसे प्यार करती है। नहीं, उसने शायद कहा था, जिसका मतलब है करती भी है, और नहीं भी। ये सोचता हुआ वरुण अपनी कार की स्टीयरिंग पर अपना हाथ जोर से मारता हुआ चीखता है, ये कितना कंफ्यूजिंग है। क्या जरूरत थी डिम्पल को अपने दिल की बात कहने की, वो भी तब जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी, तब जब उसे मेरी बात सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। धनबाद यहाँ से कितनी दूर है मैं तो ये भी नहीं जानता। वो तो सोचने वाली बात है, और डिम्पल ने कारण भी इतना बड़ा दिया है कि मैं उसे जबरदस्ती यहाँ रोक भी नहीं सकता था। पर ऐसे अचानक उसके भाई की मौत हुई कैसे? रिया ने बताया था किसी नशे का ओवरडोज, लेकिन मैं तो इस बारे में कुछ कहने लायक भी नहीं हूँ। मेरा तो खुद का बिजनेस ऐसे कामों में इन्वॉल्व है। ये सोचकर जैसे वरुण के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक जोश से भर जाता है। वरुण खुद से कहता है, मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ कहने लायक नहीं बल्कि करने लायक बनना है। चाहे जो भी हो, मुझे अपने बिजनेस को अंदर से साफ करना ही होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पापा मुझ पर गर्व कर सकें। तो तय रहा, अगर डिम्पल अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए मुझसे दूर हुई है तो मुझे भी उससे दूर रहकर अपने पापा और अपने बिजनेस के लिए कुछ करना है। थैंक यू डिम्पल, मुझे ये हिम्मत देने के लिए। आई प्रॉमिस, अगर तुम्हारे मुझ पर तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद भी हो गए तो तुम तक पहुँचने का रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। बस तब तक तुम हिम्मत रखना, मेरा इंतजार करना। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे, इसलिए वरुण ने ऑफिस न जाकर अपने घर का रास्ता ले लिया। दिल में डिम्पल के जाने का दर्द छुपाए लेकिन चेहरे पर एक नया जोश लिए वरुण जब घर पहुंचता है तो देखता है कि बाहर मिनी की कार खड़ी है, और उसे देखते ही वरुण को ऑफिस का वो सीन याद आ जाता है जब मिनी उसे डीलर्स के बारे में बात कर रही थी और वो उस बात को बीच में ही छोड़कर भाग गया था। मिनी के गुस्से से थोड़ा डरा सहमा वरुण जब घर के अंदर घुसता है तो उसके चेहरे का सारा जोश गायब हो जाता है, क्योंकि उसके कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों पर उसे किसी खूंखार शेरनी की तरह मिनी बैठी दिखाई देती है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर देखता है कि डाइनिंग टेबल पर बैठे उसके चाचा चाची थाली भर के कटे हुए फल खा रहे हैं, जो उसे देखते ही रुक जाते हैं। और चाची जी उठकर उसकी तरफ लगभग दौड़ती हुई कहती हैं, अरे वरुण के लिए ठंडा पानी लेकर आ तो हरी, दिन भर काम करके देखो तो मेरे लड़के का मुख कैसे सूख गया है। तभी चाचा जी को याद आता है कि उन्होंने तो हरी को कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजा है, और वो हंसती हुई वरुण से कहती है, छोड़ो हरी को, मैं ही ले आती हूँ, पता नहीं कहाँ मस्ती मार के घूम रहा होगा। ये कहकर वरुण की चाची गीता किचन में चली जाती है और मुकेश चाचा वरुण की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि मिनी अपनी जगह से उठकर आती है और वरुण का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है। मिनी को ऐसा करता देख मुकेश दंग रह जाते हैं। तभी मिनी वरुण से कहना शुरू करती है, आज फिर तुम्हारी इमरजेंसी वो डिम्पल थी ना? बोलो, चुप क्यों हो? आज मैंने आलिया सिंह को भी तुम्हारे केबिन से निकलते हुए देखा। वरुण, तुम करना क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक लड़की चुनकर उसके साथ सेटल होने के बारे में क्यों नहीं सोचते? पहले वो डिम्पल, फिर माया, अभी आलिया। मेरी बात मानो तो तुम अगर इन तीनों में कंफ्यूज हो तो आलिया बेस्ट चॉइस है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बिजनेस के लिए भी।
और भगवान के लिए अगर आलिया को चूज नहीं कर रहे हो तो कम से कम उस डिंपल से तो दूर ही रहो, नहीं तो मुझे उसका कुछ करना होगा। मिनी के मुंह से ये बात सुनकर वरुण की हवाइयां उड़ जाती हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत कर एक गहरी सांस लेता हुआ कहता है, अब मैं डिंपल से नहीं मिलूंगा मिनी, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और एक बात जो मैं और किसी से नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे साथ क्लियर रखना चाहूंगा, वो ये कि माया से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है और उसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जहां तक बात है आलिया की, तो अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है, प्लीज मेरे दिमाग में ऐसी बातें डालकर हमारी दोस्ती खराब मत करो। लेकिन मिनी इस वक्त अपने आपे से बाहर थी और बातों को संभालने के लिए शुक्ला जी का यहाँ ना होना उसे और स्ट्रेस दे रहा था। इसलिए उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए वरुण से कहा, वरुण अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। ये वक्त तुम्हारी दोस्ती करने या दोस्ती निभाने का नहीं है, बल्कि ये साबित करने का है कि अगर तुम्हारे पापा ने अपने बिजनेस को लेकर तुम पर भरोसा किया है तो वो गलत नहीं है। ये तुम्हारी अपनी काबिलियत साबित करने का समय है। मिनी अभी ये बोल ही रही थी कि तब तक एक ट्रे में पानी का ग्लास लिए वहां गीता आ जाती है और मिनी को इतनी ऊंची आवाज में वरुण से बात करते हुए देखकर गुस्से में कहती है, ए लड़की, तू समझती क्या है खुद को? जोरू लगती है क्या मेरे बेटे की, या बनने की कोशिश कर रही है? भूल मत, ये तेरा मालिक है और तू उसकी नौकर, औकात में रह अपनी। ये कहकर गीता वरुण की तरफ मुड़ती है और मुस्कुराकर उसे पानी का गिलास देती हुई कहती है, तुमने भी कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा रखा है, वैसे वो शुक्ला नहीं दिख रहा है आज सुबह से। गीता अभी ये कह ही रही होती है कि वरुण अपने हाथ से इशारा करके उन्हें रोकता हुआ कहता है, चाची जी, बेहतर होगा आप कम से कम बिजनेस के मामलों से दूरी बना के रखें और अगली बार मिनी से ऐसे बात करने से पहले 1000 बार सोचें। ये मेरी बड़ी बहन है और आप भी उसे वही माने तो सबके लिए अच्छा होगा। वरुण के मुंह से ऐसे सख्त बोल सुनकर चाची जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और पास ही खड़ी मिनी वरुण को अपने चाचा चाची की तरफ ऐसे सख्त रवैया अपनाते हुए देखकर चैन की सांस लेती है। वरुण चाची के हाथ से पानी का ग्लास लेकर उन्हें थैंक यू कहता है और फिर मिनी से आगे की बात अपने पापा के कमरे में करने के लिए कहता है। वर्धमान के कमरे में पहुंचने के बाद मिनी वरुण से कहती है, मैंने जो डीलर्स के इश्यू के बारे में तुम्हें बताया था उसके लिए तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि शुक्ला जी के जाने के बाद हमारे पास और कोई आदमी नहीं है जिस पर हम इस मामले को लेकर भरोसा कर सकें। मिनी अभी ये बोल ही रही होती है कि उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर खड़ी गीता पर पड़ती है, जो अपनी झूठी मुस्कान के साथ हाथ में ट्रे लिए अंदर आती है और वरुण के हाथ से पानी का खाली ग्लास लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन फिर बीच में ही रुक कर कहती है, मिनी जी, आपको शायद याद न हो, लेकिन वरुण के चाचा भी जिंदा हैं और काम करने की पूरी हालत में हैं। वरुण बेटा, वैसे भी वो 2 दिन भर घर पर पड़े रहते हैं, अगर तुम उन्हें किसी काम पर लगा देते तो तुम्हारा भी बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। अब खून के रिश्ते से ज्यादा भरोसा किस पर किया जा सकता है? चाची जी ये कहकर वहां से जाने लगती हैं कि तभी वरुण और मिनी के पीछे बिस्तर पर लेटे वरुण के पापा की सांसें तेज चलने लगती हैं और वरुण दौड़कर उनके पास पहुंचता है। क्या सच में काम कर रहा है वरुण का एक्सपेरिमेंट और क्या मोड़ लेगी धनबाद में डिंपल की जिंदगी? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।